टेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट बल्लेबाजी को मौका दिया है नागझर क्रिकेट टीम को। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला मैच में केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम का। और चलिए मैदान पर जल्द से जल्द फील्डिंग लगाई और ओपनिंग जोड़ी चलिए मैदान पर। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर पावर प्ले, 1 ओवर और ध्रुव ओवर तीसरे से छठे ओवर तक। हमारे दोनों अंपायर मैदान पर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग की जानकारी देते हुए धीरज, उन्हीं के साथ स्कोरबोर्ड पर जो कि यूट्यूब के हमारे गौरव सावंत, उन्हीं की टीम जो कि प्रशांत और दीपेश, जय भोसले और मैं अशोक नाइक। आप सभी का स्वागत हमारे त्रिमूर्ति इस पेडनेम प्रीमियर लीग में। सिद्धेश गाड़ी, अभिजीत तड़ेकर, सुजीत राणे और यहाँ पर आगमन होता हुआ हमारे और एक दोस्त विवा नाइक। विवा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अंपायर का इशारा, सामने से पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए गेंदबाज अमीर गड़ेकर और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। तो टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय मैदान पर और पहली गेंद इस बार हवा में खेला जरूर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद निकलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत होती हुई मैदान पर। टॉस जीता केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया एनएससी रॉयल्स नागझर क्रिकेट टीम को। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जो कि सुनील और सुनील के साथ विष्णु तुलस्कर और बॉलिंग मार्ग पर अमीर गड़ेकर। इस बार बैकफुट पर जाकर मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, जगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मिस फील्डिंग। एक रन दूसरे के लिए निकले जरूर और जब तक बैकअप कर रहे थे फील्डर तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल चकमा दिया इस बार गेंद ने। टिप्पा खाने के बाद कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। यूट्यूब पर काफी दर्शक, उन्हीं के साथ जयेश नाइक का टीवी चैनल इस बार घूमकर मारना चाहते थे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। टीवी चैनल जयेश नाइक जो भी इस मैच को प्रसारण कर रहे हैं, दर्शक काफी अपने घर बैठे मैच को देख रहे हैं। पेडनेम प्रीमियर लीग इस बार सफल रह गए, इनको लगातार कोशिश हो रही थी इस शॉट के लिए। स्क्वायर लेग पर फील्डर मिस फील्डिंग, लेकिन दूसरे रन की लगभग संभावना को समाप्त कर दिया। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, सामने से अमीर गड़ेकर गेंदबाजी करते हुए, दोनों बल्लेबाज सुनील और सुनील के साथ जो कि विष्णु, ये जोड़ी मैदान पर। विष्णु तुलस्कर इस बार ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े शॉट खेला। इस बार गेंद हवा में, मिड ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ पहला विकेट। तो विष्णु तुलस्कर वापस पहले विकेट के रूप में टीम को मिलती हुई पहली सफलता केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम को।
आमिर गडेकर पहला ओवर, स्कोरबोर्ड पर 7 रन 1 विकेट पर, 7 रन 1 विकेट पर 5वां मैच आज का। और बल्लेबाजी करती हुई एनएससी रॉयल्स नागझर क्रिकेट टीम 2 मैच जीत चुकी है। अगर इस मैच को जीतेगी धीरज तो बिल्कुल टॉप पर होगी इस आज के दिन में। और बॉलिंग मार्ग पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ इस बार खेलना चाहते थे, ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके गौरेश नार्वेकर, जो कि गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर अपना खुद का पहला। बैकफुट पर जाकर इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, लेकिन उतनी ही चौकरनी फील्डिंग पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। नए बल्लेबाज मनोज तांडिल, इस बार बड़ा शॉट खींच कर खेला, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकलती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार टाइमिंग। 6 रन बनते हुए स्कोर के खाते में। इन 6 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 13 रन पर 1 विकेट के नुकसान पे। 13 रन 1 विकेट पर मुकाबला मैदान पर केरिम फाल्कॉन्स और एनएससी रॉयल्स नागझर, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीतकर फील्डिंग मैदान पर केरिम क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी करती हुई एनएससी रॉयल्स नागझर क्रिकेट टीम। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार टॉप पिच लगा, देखना होगा गेंद हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर स्कोर आगे निकला, इसी के साथ 16 पर पहुंचा। और गौरेश नार्वेकर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, इस बार मिस टाइम शॉट, स्क्वायर लेग अंपायर के सामने गेंद हाथों में निकली फील्डर के, तो इससे के साथ दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्क्वायर लेग जो कि फील्डर मौजूद था वहीं पर गेंद हाथों में निकली, तो दूसरा आगाज होता हुआ मैदान पर। बढ़िया शुरुआत केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम की। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए, जो कि महेश परब, मैदान की और कदम बढ़ाते हुए सामने स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए मनोज तांडेल सामना करेंगे। हाल ही में मोपा प्रीमियर लीग में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे मनोज तांडेल ने। इस बार उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद निकली पहले बाउंस के बाद। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ आगे बढ़ाते हुए मनोज तांडेल अपनी टीम को अपने व्यक्तिगत 13 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर पहुंचा 20, लॉस ऑफ 2 विकेट। अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का। तीसरा ओवर जो नियमावली है, तीसरे से छठे ओवर तक फील्डिंग करने वाली जो कि टीम वो ये ओवर ले सकती है, और यहाँ पर फैसला किया है कि तीसरा ओवर लेने का। शायद ये सोच होगी कि 2 विकेट बहुत जल्द निकाले हैं, अगर और एक आध दूसरा विकेट मिला तो मैच पर थोड़ी सी पकड़ और मजबूत होगी मैदान पर। और देखना होगा ये ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आमिर गडेकर इस बार घूमकर मारना चाहते थे, गेंद जाके शरीर पे टकराई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं मैच में। स्कोर वहीं पर लुढ़कता हुआ 2 ओवर के बाद तीसरा ओवर जो कि मैदान पर 20, लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लेग कटर, लेग ब्रेक, बीच बीच में स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, कभी कभी बीच में तेज गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, काफी वेरिएशन के साथ गेंदबाजी हमेशा करते हैं आमिर गडेकर। अहम मुकाबला है ये काफी केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम के लिए।
इस बार फिर से चकमा दिया, बहुत सुंदर गेंदबाजी। फिर से थोड़ा सा जो कि फ्लाइट जगह पर खड़े खड़े मारना चाहते थे, गेंद ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में। ध्रुव ओवर, पूरी टीम जो कि विकेट कीपर गेंदबाज के साथ जो कि सर्कल पर। इस बार बैकफुट पर जाकर छोटी गेंद मिली, मौका मिला हाथ खोलने का और पुल किया खूबसूरत के साथ। इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार मौका मिला, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद मिली, छोटी गेंद मिली और बैकफुट पर जाकर बिल्कुल आराम के साथ गेंद को तब्दील किया मिड विकेट पर। 6 रन 26 रन टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। इस बार फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद निकली फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए, तो मिले टोटल स्कोर में 5 रन। 31 रन टोटल, 31 थोड़े से महंगे साबित हुए। शायद यॉर्कर के प्रयास में थे, अमीर गड़ेकर फुल टॉस कर बैठे और काफी ऊंची थी गेंद, बीमर गेंद थी। फाइन लेग बाउंड्री पर 4 नो बॉल के साथ और 1 रन, और इसी के साथ 5 रन टोटल मिले स्कोर के खाते में। 31, 31 रन, ओवर चलता हुआ तीसरा। एक और से एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम 2 मैच जीत चुकी है। अगर ये मैच को जीतेगी तो आज टॉप पर होगी। केरिम क्रिकेट अगर ये मैच जीत गई तो आखिरी मैच बिल्कुल कांटे का रहेगा 2 टीमों के बीच में। इस बार फ्री हिट की गेंद, बड़ा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद, 6 रन के लिए, तो थोड़े से महंगे साबित हुए इस ध्रुव ओवर में। आमिर गड़ेकर एक नो बॉल फ्री हिट और उस पर छक्का लगा, तो 11 रन बने लगभग एक गेंद पर। काफी थोड़ा सा लंबा होता हुआ ओवर, स्कोर काफी तेजी के साथ आगे निकलता हुआ। 37 रन 2 विकेट पर। यह अच्छी गेंद, इस बार फुलर लेन के बिल्कुल ब्लॉक होल में अपटम को छोड़कर निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, लगभग 12 रन प्रति ओवर बनाती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम 2 मैच शुरू में खेल चुके हैं, दोनों मैच हार चुके हैं। ये बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है उनकी इस मैच में, और अंतिम मैच आज का जो रहेगा वो काफी निर्णायक रहेगा। ब्लैक टाइगर त्वेम और धारगल डायनामिट्स के बीच में मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है, तो वो काफी मुकाबला कड़ा रहेगा। देखना होगा फिलहाल इस मैच में एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम जो मैच जीतकर टॉप पर पहुंचती है या उनको ब्रेक लगाती है। केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम अपना इस जो कि टूर्नामेंट में खाता शुरू करते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, सागर गेंदबाजी करते हुए खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर बाहर किनारा लगा, गेंद निकली गली की तरफ, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, ओवर चलता हुआ चौथा मैच का स्कोर बोर्ड पर 37 2 विकेट पर। बड़ा शॉट, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन फिर से स्कोर के खाते में। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे सागर कमेंट्री बॉक्स एंड से। बल्लेबाजी पर दोनों बल्लेबाज मनोज तांडेल और मनोज तांडेल के साथ महेश, ये जोड़ी मैदान पर, महेश परब। इस बार लेग स्टंप पर यह गेंद, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर, और सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया, गेंद को खेला ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए निकले, और जब तक अमीर गड़ेकर गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलते हुए स्कोर में सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने बल्लेबाजी करते हुए, जो कि महेश परब नॉन स्ट्राइकर इन पर एक छक्का एक चौका लगाते हुए मनोज तांडेल। और यहां पर हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय इरशाद वाटंगे। इरशाद सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से आइए, मंच पर विराजमान हुई है।
इरशाद वाटंगे। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स में से। इस बार शॉर्ट पिच बाउंसर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बैकफुट पर जाकर घूमकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक डीप फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक गली पर फील्डर, एक शॉर्ट टर्न, लगभग शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, और सागर अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म राउंड विकेट। बोल्ड हुए उस गेंद पर, क्लीन बोल्ड। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद के लाइन से चूके सफलता मिलती हुई एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए दो की गेंदबाज सागर विकेट नंबर तीसरा वापस निकलता हुआ, और टीम का टोटल स्कोर रुका हुआ स्कोरबोर्ड पर 41 रन, 41 3 विकेट के नुकसान पे, 41 लॉस ऑफ 3 विकेट, जो कि स्कोरबोर्ड पर टोटल स्कोर। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41 3 विकेट पर। और आइए सर, इरशाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। जुड़ जाते एक बार फिर से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जय भोसले के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। आइए जय भोसले। धन्यवाद अशोक। 4 ओवरों का खेल समाप्त और 41 रन स्कोरबोर्ड पर। केरीम फॉल्कम्स और एनएससी रॉयल्स जो कि इस स्ट्राइक पर अब बल्लेबाज मनोज तांडिल और नॉस्ट्राइक एंड के ऊपर है संदेश ठाकुर। लगभग 10 के ऊपर का औसत, 10.25 के औसत से ये रन बनाते हुए 41 रन। अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है, और इन 4 ओवर में देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी निकलती है। फुल टॉस डिलीवरी, ये था तोहफा, हवाई फायर, और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए मौका था कैच का, शायद छलांग लगा ली थी, शायद आसान लग रहा था कैच। गेंद अंदर से बाहर निकलने वाली नहीं थी, फिर अंदर आ गई और हाथ को लगकर फिर वापस चली गई। 6 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 47 रन। इस बार शॉट डिलीवरी, फिर एक बार मौका था बड़ा शॉट खेलने का। समीर गेंदबाज निकलते हुए। इस बार दूर से खेला, बल्ले को लगी जरूर, मिस फील्डिंग हो गई। गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं खिलाड़ी, और यहां पर गेंद को जब तक रोका जाए तब तक और एक रन, यानी कि कुल 2 रन खाते में जुड़ते हुए 2 रन के साथ टोटल मात्रा परावर्तित होता हुआ 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक शानदार छक्का जो कि कैच था, उसे छक्के में तब्दील हुआ, मिसफील्ड हो गई वहां पर। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फिर एक बार चूके। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की, बल्लेबाज को ज्यादातर मौका नहीं दे रहे हैं, और निश्चित रूप से नॉस्ट्रा गेंद के ऊपर संदेश ठाकुर मौजूद, जो कि इंतजार कर रहे हैं खुद को बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक कब मिले। और समीर मात्र ठीक ठाक गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करता हुआ। फुल टॉस डिलीवरी, इस बार गैप में गेंद, शायद गेंद के नीचे खिलाड़ी, और आउट, और चौथे विकेट का पतन। बहुत बेहतरीन कैच वहां पर, और एक विकेट यहाँ पर निकला, साथ साथ चौथा विकेट, 49 रन स्कोर बोर्ड पर। यानी कि इस अगर देखा जाए मात्र एक छक्का लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद ठीक ठाक गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करता हुआ ये गेंदबाज समीर। अब मात्र मैदान के अंदर वैभव आनंद देकर ये बल्लेबाज जाते हुए, जिन्होंने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी। एक तरफ बल्लेबाजी कोलैप्स हो रही थी, तो दूसरी तरफ वैभव के बल्ले से रन निकले, और जिसके चलते उस मुकाबले में भी जीत हासिल कर दी थी नागदर टीम ने। और अब मात्र संदेश ठाकुर स्ट्राइक पर सामना करेंगे समीर की गेंदबाजी का।
थोड़ा सा अब हवा का रुख उल्टी दिशा में बह रहा है, इसीलिए शायद वो गेंद अंदर आ गई बाहर से। पटकी हुई गेंद इस बार खेलते हैं, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इस चौके के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए एनएस रॉयल्स नागदर टीम के टोटल जो कि पहुंचा अब 53 रन के ऊपर। 53 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 5th ओवर। 5 ओवरों का खेल समाप्त और 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन चौका आखिरी गेंद के ऊपर संदेश ठाकुर के बल्ले से निकलता हुआ। 5 ओवर का खेल समाप्त, 18 गेंदों का खेल अब भी बाकी। और जिस तरह से मैदान है, जिस तरह से ये पिच खेला जा रहा है, इस मैदान के ऊपर 90 के ऊपर का टोटल बेहद जरूरी। पहले बल्लेबाजी करते वक्त सामने वाली टीम के सामने आप ज्यादा से ज्यादा 90 के ऊपर का अगर टोटल रख देते हैं तो एक मानसिक दबाव रहता है। और खास करके केरी फाल्कन की बात की जाए, इस मुकाबले को जीतना उनके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि पहले मुकाबले वो हार चुके हैं। फिलहाल देखना पड़ेगा। गेंदबाज आते हुए सागर इस बार खेल दिया सीधी बल्ले के साथ, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए पहली गेंद के ऊपर करारा प्रहार, और 6 रन के साथ वैभव के बल्ले से निकलता हुआ करारा छक्का। छक्के के साथ अब 59 रन, 59 लॉस ऑफ 4 विकेट। शानदार बल्लेबाजी इस वैभव द्वारा। आते आते ऐसा स्ट्रोक लगाना उतना आसान नहीं, लेकिन एक छक्का निकला। अब पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे। विकेटों के ऊपर खड़े विकेट कीपर, अब थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। सागर निकले, फिर एक बार कमेंट्री एक्स एंड की तरफ से, फिर एक बार, इस बार हवा में और काफी ऊंचा छक्का, आसमानी सुल्तानी छक्का वैभव के बल्ले से निकलता हुआ एक करारा स्ट्रोक। और इस छक्के के साथ अब टोटल में बदलाव, टोटल मात्रा पहुंचा जो कि 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यॉर्कर लिंक की गेंद वापसी करना चाह, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक के ऊपर आ गए संदेश ठाकुर, और सिंगल के साथ 66 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर ने रफ्तार पकड़ी है, तेजी पकड़ी है। 2 छक्के क्या लगे इस ओवर में, मानो स्कोर अब मात्र आगे तेजी के साथ। 5वें गियर की बल्लेबाजी आते आते वैभव द्वारा देखने को मिली। संदेश ठाकुर एक चौका लगा चुके हैं पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर। सामना करेंगे सागर की गेंदबाजी का। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर थी, कवर के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जाएगी लगभग सीमा रेखा के बाहर, और एक शानदार चौका। ये बड़ा ओवर निकलता हुआ चौके के साथ अब मात्र टोटल परावर्तित होता हुआ 70 रन स्कोर बोर्ड पर। 70 लॉस ऑफ 4 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। दूसरा चौका संदेश के बल्ले से निकलता हुआ। फिर एक बार दूर से खेलना चाहा, यहाँ पर बीट हो गए पूरी तरह, गेंद सीमा रेखा के बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। 5 रन टोटल मिलेंगे, और ये है दबाव तहत गेंदबाजी। विकेट कीपर से दूर, बल्लेबाज से दूर, और जो कि क्रीज से भी दूर। वाइड का इशारा, 5 रन मिले, टोटल पहुंचा अब 75 रन स्कोर बोर्ड पर। ओहो, ये मौका था, स्लोअर फुल टॉस थी, शायद घुटना टेक कर खेलने की कोशिश। सिंगल मात्र निकलता हुआ, बल्ले को लगी निचले हिस्से से, कारपेट के सहारे वहीं पर। सिंगल के साथ 76 टोटल स्कोर बोर्ड पर। 76 रन, 76 लॉस ऑफ 4 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। वैभव इस बार सामना करेंगे सागर की गेंदबाजी का। चाइनीज ओवर में 2 छक्के निकले, एक चौका, एक वाइड का चौका, यानी कि काफी रन बने इस ओवर में। इस बार थोड़ा छोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन अंदर की तरफ निकली। पहला रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। दूसरे के लिए रन आउट का खतरा, शायद गौरेश को लगा विकेटों को निशाना साध लेगी। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए, साथ साथ और भी समाप्त होता हुआ छठा। 6 ओवरों का खेल समाप्त, और टोटल जो कि अब परावर्तित होता हुआ 78 रन स्कोर बोर्ड पर। 78 लॉस ऑफ 4 विकेट,
कंप्लीशन ऑफ 6th ओवर। अब 12 गेंदों का और खेल बाकी और गेंदबाजी के लिए समीर नजर आते हुए हमारे दूर वाले छोर से और सामना करेंगे संदेश ठाकुर। 78 रन स्कोर बोर्ड पर, लगभग 90 का ऊपर टोटल अब मात्र नजर आ रहा है। इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहा, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, टिप्पा गिरने के बाद चली गई लॉन्ग ऑफ रीजन में। वहां पर खिलाड़ी जब तक आए गेंद को फील्ड करे और एक सिंगल निकलता हुआ, सिंगल के साथ 79 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 79, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, निश्चित रूप से दूर थी बल्लेबाज से। जानते हैं वैभव के शरीर के इर्द गिर्द अगर गेंद करेगी तो शायद बड़ा शॉट निकलेगा, इसलिए उनसे दूर करने की कोशिश, फील्डिंग का मुआयना किया और अब मात्र तैयार इस गेंदबाज का सामना करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर की, 2 गेंदें अच्छी डाली है समीर ने। इस बार यॉर्कर लेग की गेंद खोद कर निकाला हुआ स्टोक, कवर की दिशा से खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करे तब तक और एक सिंगल निकलता हुआ और सिंगल के साथ जो कि टोटल में बदलाव। दूसरी रन की चेष्टा जरूर थी लेकिन मना कर दिया। 80 रन स्कोर बोर्ड पर। संदेश ठाकुर इस बार इंतजार कर रहे हैं, फील्डिंग को देख रहे हैं और अब मात्र 2 चौवे उनके बल्ले से अब तक देखने को मिले हैं। इस बार गेंदबाज के नजदीक से खेलना चाहा, फॉलो थ्रू में बेहतरीन गेंद को रोकना चाहा लेकिन पहले प्रयास में गेंद नहीं रोक पाए। तब तक मौका था सिंगल बनाने का और सिंगल के साथ 81 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छा ओवर अब तक देखा जाए तो केरिम फाल्कन्स के ओर से समीर की, इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने हैं और वैभव तैयार। इस बार खेल दिया फिर एक बार कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, मात्र सिंगल निकलेगा। ठीक ठाक ओवर अब लग रहा है समीर का, सिंगल के साथ 82 रन स्कोर बोर्ड पर, 82, लॉस ऑफ 4 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। संदेश के लिए गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त एक सिंगल मिलेगा। 83 रन अब टोटल मात्र स्कोर बोर्ड पर, 83, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इस ओवर के बाद आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष रहेगा लेकिन उससे पहले इस ओवर में देखना पड़ेगा क्या बड़ा शॉट निकलता है इस बल्लेबाज के बल्ले से, देखने वाली बात होगी। इस बार शानदार स्ट्रोक, कवर ड्राइव लाजवाब, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए यहां पर और चौवे के साथ ओवर भी समाप्त, 7वां, 4 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल जो कि अब 87 रन, 87, लॉस ऑफ 4 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द 7th ओवर। 7 ओवरों का खेल समाप्त और 87 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और स्ट्राइक पर रहेंगे वैभव। तीसरा बाउंड्री जो कि मिलती हुई संदेश ठाकुर को, संदेश ठाकुर ने शानदार चौके जड़े अपने टीम के लिए, महत्वपूर्ण ये 12 रन आखिर के रहेंगे और आखिरी ओवर डालने के लिए अब मात्र गेंदबाजी के लिए मुकुंद आते हुए। इस मैदान के ऊपर 103 रन भी सुरक्षित नहीं है, हमने देखा है। 100 के ऊपर का टोटल भी सिक्योर माना नहीं जाता, ऐसा ही मैदान है लेकिन कभी कभार 60 रन बनाना भी इस मैदान के ऊपर मुश्किल हो जाता है। देखना है आखिरी ओवर, 6 गेंदे, सामना करेंगे वैभव आरंदेकर जो 2 छक्के अब तक लगा चुका है अपने पारी में। और ये जो थोड़ी सी छोटी गेंद थी, शायद रनआउट करना चाहा लेकिन सिंगल मात्र निकला, सिंगल के साथ टोटल में बदलाव,
प्रयास अच्छा था छोटी गेंद के ऊपर, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी शरीर की तरफ आई तो स्ट्रोक चेंज करना पड़ा यहाँ पर। सिंगल के साथ अब 88 रन, 88। 5 गेंदे अभी भी बाकी और संदेश ठाकुर स्ट्राइक पर सामना करेंगे मुकुंद की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद यहाँ पर, शायद लेग बिफोर की अपील की जा रही थी, लेकिन एक रन तब तक निकलता और शायद बल्ले को लगी थी और सिंगल के साथ अब मात्र टोटल जो कि 89 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 89। इस बार खेलना चाह, शानदार स्ट्रोक, पॉइंट के नजदीक से पॉइंट वाला खिलाड़ी भाग रहा है, पीछे गेंद को रोका, तब तक मौका मिला 2 रन पूरा करने का और इस 2 रन के साथ अब टोटल 91 रन के ऊपर पहुंचता हुआ। अब स्कोर में देखा जाए, स्कोर बोर्ड के ऊपर 90 का ऊपर का टोटल मानो गेंदबाजों के लिए अच्छा लगता है दूसरी इनिंग में। इस बार शायद पीछा कर दिया था, गेंद उनसे दूर थी, चले गए विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में मुकुंद ने अपनी टीम के लिए की है। इस बार हवा में जरूर क्या कैच हो पाएंगे, जी नहीं, कैच छूटा, वहां पर सिंगल भी मिला और सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 92 रन के ऊपर, 92। इनिंग की आखिरी गेंद की और इस आखिरी गेंद के ऊपर देखना है, टोटल तो 92 रन बन चुके हैं, 100 का आंकड़ा तो मुकम्मल है नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या होता है, क्या मुकुंद गेंदबाजी कर इस गेंद के ऊपर विकेट चटकाते हैं। और ये बेहतरीन गेंद, लेकिन विकेट कीपर चुके और शायद एक सिंगल निकला। 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, साथ साथ पहली इनिंग का खेल समाप्त, 93 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पहली इनिंग की 8 ओवरों का खेल समाप्त, 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए यहाँ पर 94 रनों का लक्ष्य रखा है। 8 ओवर में क्या होगा, ये 94 रनों का पीछा किस तरह से करती है अपनी पहली जीत की ओर अग्रसर ये टीम, जो कि केरिन फाल्कन्स इस मुकाबले में खेल लेती है। जिस तरह से बल्लेबाजी 87 रनों की यादगार पारी खेली थी गौरेश सावा देसाई ने, वही यादगार पारी इस मुकाबले में देखने को मिलती है। ये आने वाला समय तय हो जाएगा, तब तक ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रेडियो कमेंटेटर अशोक नाइक के पास माइक्रोफोन सुपुर्द करता हूं और मैं जय बसले यहाँ पर आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।
होगा ब्लैक टाइगर तुएम और धारगल डायनामिट्स दोनों टीम कैप्टन आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। जो आखिरी मैच होगा इस मैच के बाद ब्लैक टाइगर तुएम और धारगल डायनामिट्स, आइए दोनों टीम कैप्टन कुछ आपके साथ बदलाव करना है तो आइए संपर्क करें और उसी के साथ टॉस हो जाएगा। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। संदेश ठाकुर पहला ओवर लेकर और सामने टारगेट है 94। अच्छी गेंद, इस बार सामने गेंद को ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ पर फील्डर, सामने स्ट्राइक पर गिरीश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर गिरीश का साथ देने के लिए गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक रन के साथ से टारगेट 94, एक अच्छा टोटल है। देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी होती है मैदान पर। सुंदर शॉट, इस बार हाफ वाली पर लेकर बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन दूसरे रन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला, 2 रन पर पहुंचा। जवाब देती हुई मैदान पर केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम। टारगेट सामने 8 ओवर में 94, 94 रनों का। और संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार छोटी गेंद मिली, ऑफसाइड पर खेला गेंद को हवा में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद शायद काफी मुश्किल सा मौका था ये। लगभग 2 फील्डर अगल बगल में थे लेकिन काफी दूर थे गेंद से, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक रन जो कि बनते हुए खाते में स्कोर के 2-4 पर पहुंचा। टोटल स्कोर गिरीश, और गिरीश के साथ गौरेश सावल देसाई बाबू के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, एक यादगार इनिंग आज के दिन में। और इस बार सीधा हवा में, कवर पर मौका, एक हाथ से दोंडू तुलसकर कोशिश जरूर की थी एक हाथ से कैच पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी और गेंद चलेगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच दोंडू तुलसकर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अंडर 22 के खिलाड़ी इस पेडनेम प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी की उम्र के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया क्रिकेट आज भी खेल रहे हैं, कवर पर फील्डिंग करते हुए। इस बार लेग साइड पर गेंद, थोड़े से अपने दिशा में भटक रहे इस ओवर में। ये दूसरा अतिरिक्त रन, स्कोर के खाते में 1 रन का इजाफा। 94 रनों का टारगेट केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम का। और पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, संदेश ठाकुर सामने से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट, इस बार ऑन द राइज, थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, मिड ऑफ के फील्डर दौड़ रहे गेंद के पीछे, गेंद उनसे पहले बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। आउटफील्ड काफी तेज है, धूप है मैदान पर बिल्कुल, और मिड ऑफ के फील्डर के लिए मौका मैं तो नहीं कहूंगा। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत, 94 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम। और इस बार बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। केरिम फाल्कॉन्स को लगता हुआ पहला धक्का। और आइए प्लीज कॉल कर रहे फिर से एक बार, ब्लैक टाइगर तुएम और धारगल डायनामिट्स दोनों टीम कैप्टन, आइए टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें जल्द से जल्द। ब्लैक टाइगर तुएम और धारगल डायनामिट्स दोनों टीम कैप्टन, आइए जल्द से जल्द। कुछ बदलाव है अपने 11 खिलाड़ियों के बीच में, तो आइए संपर्क करें और उसके साथ टॉस किया जाएगा। पिछले मैच के हीरो अब इस मैच में मात्र बिल्कुल जल्दी लौटे गौरेश सावल देसाई, और उनके जगह पर नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर मुकुंद। नए बल्लेबाज मुकुंद शेनई मैदान पर। दोंडू तुलसकर थोड़ा सा वार्म अप कर रहे अपने बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स एंड से। पावर प्ले का ओवर, अपने खुद का पहला, टीम का दूसरा। और बढ़िया शुरुआत, इस बार बिल्कुल चकमा दिया, हल्का सा अपील जरूर था।
गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। बढ़िया शुरुआत दोंडू तुळसकर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार छोटी गेंद मिली, बैकफुट पर जाकर पुल किया गेंद को खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए चौका मिला। बहुत ही शानदार शॉट, छोटी गेंद मिली इस बार। सामने बल्लेबाजी एक बार फिर से दोंडू तुळसकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। सामने गिरीश, इस बार टॉप एज लगा, गेंद हवा में, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से निकली गेंद, फिर से बाउंड्री लाइन को पार करते हुए गेंद फाइन लेग पर 4 रन के लिए। थोड़ा सा टॉप एज लगा था, शॉर्ट फाइन लेग पर विष्णु तुळसकर शायद फील्डिंग कर रहे दिखाई दे रहे हैं, कोशिश जरूर की थी लेकिन मौका नहीं था बिल्कुल। 4 रन बने, लगातार 2 चौके बल्लेबाजी में। सामने गिरीश स्ट्राइक एंड पर 2 चौके की मदद से 9 पर अपने व्यक्तिगत, 10 पर गौरेश वापस। और इस बार ऑफसाइड पर गेंद हवा में, पॉइंट पर फील्डर, और इसी के साथ दूसरा धक्का लगता हुआ जो कि टीम को, केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम को, ऑफ स्टंप पर थोड़ी से उछाल लेती हुई गेंद, खेला था गेंद को ऑफसाइड पर, लेकिन बिल्कुल पॉइंट पर गेंद हवा में खड़ी हो गई, कवर पॉइंट पर फील्डर। दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। आइए फिर प्लीज हम बार बार कॉल कर रहे हैं दोनों टीमों को, धारगढ़ डायनामिट्स और ब्लैक टाइगर तुएम, दोनों टीम कैप्टन आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए, गोवर्धन दामाजी, ये नए बल्लेबाज मैदान पर। तो आउट होकर वापस ओपनिंग जोड़ी गिरीश और गिरीश के साथ गौरेश, ये दोनों बल्लेबाज वापस। मुकुंद मैदान पर और मुकुंद का साथ देने के लिए गोवर्धन। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों से कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, गली की तरफ, वाइडिश गली पर 2 फील्डर, 1 रन दूसरे के लिए निकले, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तीसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अगर सीधी गेंद हाथों में होती तो बिल्कुल खतरा बन सकता था गोवर्धन के लिए। 3 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, और इन 3 रन के साथ से स्कोर आगे निकला टोटल स्कोर बोर्ड पर 24, 24 रन 2 विकेट पर। ओवर मैच का चलता हुआ दूसरा, राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटा रन अब 4-5 कदमों का, और सामने नए बल्लेबाज गोवर्धन। पुलर लेन की गेंद इस बार बाहरी किनारा, गली की तरफ फिर से निकली गेंद, सिंगल अपना खाता शुरू किया गोवर्धन ने 1 रन के साथ से, और टीम का स्कोर पहुंचा 25, 25 रन पर। खेल समाप्त होता हुआ इसी के साथ पावर प्ले का 2 ओवर का हम बार बार कॉल कर रहे हैं, ब्लैक टाइगर तुएम और धारगढ़ डायनामिट्स। आइए प्लीज, टॉस के लिए कुछ बदलाव है अपने जो कि टीम लिस्ट में, तो आइए जल्द से जल्द संपर्क करें। ये मैच समाप्त होने के बाद आप दोनों के बीच में आखिरी आज का मैच जो खेला जाएगा, तो दोस्तों देरी मत करो, आइए प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने संपर्क करें। धारगढ़ डायनामिक्स अँड ब्लॅक टायगर 2M, लास्ट कॉल. आमकां ओव्हरी कमी करचे पडले नाल्यार तुमचे 2 ओव्हरी. लास्ट कॉल. कॅप्टन विदिन 2 मिनिट्स प्लीज. सामने से बॉलिंग मार्ग पर नया ओवर, धनेश। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। धनेश तुळसकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने गोवर्धन उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई, गेंद सामने गिरी बिल्कुल नो मैंस लैंड में। गेंद काफी लंबी ऊपर निकली थी, लेकिन काफी दूर थे फील्डर, लगभग अमृत वेरलेकर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े थे, उनके लिए काफी मुश्किल सा मौका था, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 27, टोटल स्कोर 27 पर पहुंचा। ऑफ स्टंप पे उछाल लेती हुई गेंद, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में।
फिर से अच्छी गेंद, अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे मिड विकेट पर गोवर्धन, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। धनंजय बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाजी में। ओवर चलता हुआ मैच का तीसरा, टारगेट सामने 94 94 रनों का। धनेश तुलस्कर गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर से मारना चाहते थे ऑन साइड पर, फिर से सफल नहीं रहे और गेंद को फील्ड करते हुए विकेट कीपर। इस मैच के बाद आज का आखिरी मैच, काफी निर्णायक मैच, ब्लैक टाइगर तुयम और धारगल डायनामिट्स के बीच में। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार फिर से मिस टाइम शॉट, दो फील्डर लेकिन उनसे फिर से दूर काफी गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। देखना होगा गेंद रोकने में सफल होते हैं या नहीं। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, दोंडो तुलस्कर, बहुत ही शानदार फील्डिंग। संजू सर, हम चर्चा कर रहे थे कि क्या उम्र हो गई, लेकिन उम्र के क्या पूछना, काम तो आज भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल 22 साल के युवा, 18-22 साल के युवा की तरह बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सुंदर क्रिकेट मैदान पर, आखिर तक गेंद का पीछा किया, गेंद को रोका और इसी बीच में थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। 94 का टारगेट है। सुंदर शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच रोकने की कोशिश जरूर हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन मौका नहीं था। गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 4 रन बने स्कोर के खाते में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ 34। तो अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए लगभग 60 रन और आने वाले 5 ओवर का 30 गेंदों का खेल बाकी, 30 गेंदें बाकी और 30 गेंदों में 60 रन मैच को जीतने के लिए। केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम मैच को जीतेगी तो इस पहला मैच होगा जो कि खाता खोलेगी, और सामने से अगर एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम जीतेगी तो आज बिल्कुल टॉप पर होगी और आखिरी मुकाबला बिल्कुल जो कि रोमहर्षक रोमांचकारी होगा मैदान पर। फिलहाल अमृत वेरलेकर दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर रोड एंड से, लगभग कमेंट्री बॉक्स एंड से सामने जो कि बल्लेबाजी कर रहे, उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे गोवर्धन। दूर दूर जगमाई फील्ड, शाम के माहौल में काफी दर्शक इस टूर्नामेंट में। मुर्मू से तुये सुरेश रैना मैदान पर। पेडनेम प्रीमियर लीग कल आखिरी दिन होगा। इस बार लेग स्टंप से बाहर अपने दिशा में भटके पहली गेंद पर वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला, 35 रन पर पहुंचा। आइए प्लीज ब्लैक टाइगर कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आइए प्लीज कैप्टन ब्लैक टाइगर। अमृत वेरलेकर गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 8-10 कदमों का रनअप, सामने बल्लेबाज है गोवर्धन। इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा लॉन्ग बाउंड्री से लंबी दौड़ लगाई, फील्डर गेंद के नीचे महेश परब, और उस कैच को पकड़ते हुए और एक सफलता इसी के साथ मिलती हुई तीसरा विकेट वापस निकलता हुआ जो कि केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम का। मुकाबला मैदान पर एनएससी रॉयल्स नागजर और केरिम फाल्कॉन्स के बीच में थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, लेग कटर लेग ब्रेक किया था, और वहीं पर थोड़ा सा उस स्पीड के साथ गोवर्धन थोड़ा सा चकमा खा गए और अपना विकेट जो कि दे बैठे वापस तीसरे विकेट के रूप में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 35 रन 3 विकेट पर, और नए बल्लेबाज सागर मैदान पर। आखिरी ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, रोक लगा दी थी आखिरी ओवर में, 2-3 ओवर में वो रन नहीं बने थे, लेकिन देखना होगा इस मैच में क्या होता है। 2 मैच जीत चुकी है एनएससी रॉयल्स नागजर क्रिकेट टीम, ये जीतेगी तो टॉप पर होगी। आखिरी मुकाबला बिल्कुल कड़ा होगा, शक नहीं, कोई शंका नहीं आखिरी मैच के लिए, क्योंकि दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है। लगभग ड्यू और डाई ये मुकाबला रहेगा मैदान पर। फिलहाल नए बल्लेबाज सामने दिखाई देते हुए और अमृत वेरलेकर सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, सागर जो कि नए बल्लेबाज।
दोनों टीमों को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, कम से कम 4-5 बार। और बढ़िया शॉट इस बार, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, बिल्कुल कोशिश तो हवा में गोता लगाया था लेकिन काफी दूर थी गेंद हाथों के ऊपर से। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बड़ी देर के बाद एक लंबा शॉट, कोशिश जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा मौका। 6 रन बने स्कोर के खाते में, 6 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 41 पर। 41 रन 3 विकेट पर अमृत वेरलेकर। और इस बार डीले हाथों से खेला, थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी सामने, फिर की ली थी गेंद ने इस बार। और जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर, तब तक 1 रन पूरा हुआ स्कोर के खाते में। 1 रन 42 रन। तो आइए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने। आखिरी मैच इस मैच के बाद होगा। और अमृत वेरलेकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। वाइड बॉल का इशारा, अपस्टंप से बाहर गेंद। 1 रन मिलता हुआ स्कोर में। मैदान पर मुकुंद और मुकुंद के साथ सागर, ये नए बल्लेबाज मैदान पर। 14 पर अपने व्यक्तिगत एक छक्का एक चौका लगाते हुए बल्लेबाजी करते हुए मुकुंद। 6 पर अपने व्यक्तिगत आउट होकर वापस गोवर्धन और अमृत वेरलेकर। अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में तेज गेंद इस बार यॉर्कर लेन की। और टॉस हो चुका है अगले मैच का, और टॉस जीती है, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करेगी धारगढ़ क्रिकेट टीम। इस बार घूमकर मारना चाहते थे, शरीर पे टकराई, रन के लिए निकले। नॉन स्ट्राइकर इन पर जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 1 रन लेग बाइज के साथ जो कि मिलता हुआ स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर टोटल पहुंचा जो कि 44 रन पर खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 44 रन टारगेट है जो कि 94 रनों का। तो आने वाले 4 ओवर में पूरे 50 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। क्या होगा मैच में, एक बार फिर से जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जय भोसले के साथ। ध्रुव ओवर और इस बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर संदेश ठाकुर। 24 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए 50 रनों की है आवश्यकता। मैच में अभी भी रोमांच बढ़ा है, किसी एक बल्लेबाज को पारी खेलनी पड़ेगी सामने वाली टीम को। इस बार शायद खेलना चाहते थे, बल्ले को लगी या नहीं पता नहीं, फिलहाल तो सिंगल निकलेगा। लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ और सिंगल के साथ अब टोटल मात्र 45 रन स्कोर बोर्ड पर। 45, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आगे निकले थे, हवा में गेंद, कैच का मौका और विकेट। संदेश ठाकुर के खाते में एक सफलता, टीम को मिलती हुई 34 सफलता। टोटल स्कोर मात्र वहीं पर रुका हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आमिर गड़ेकर। ये मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 49 रनों की आवश्यकता, और संदेश ठाकुर का ये ओवर काफी मायने रखेगा इस मुकाबले में। अगर इस ओवर में रन बने तो भाई केरिम फाल्कन टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल तो निकलते हुए संदेश ठाकुर। इस बार लेग स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल मिला, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ 46 रन स्कोर बोर्ड पर। 46। संदेश ठाकुर तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं, रन आउट का खतरा। शायद अगर डायरेक्ट हिट होती तो खतरे की घंटी नजर आ जाती, लेकिन फिलहाल तो सिंगल निकलता हुआ, सिंगल से आगे चलता हुआ टोटल
आधा जो कि स्कोरबोर्ड पर 47 रन, अभी और 47 रन बनाने पड़ेंगे। 47 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस बार खेल दिया है, हवा में गेंद है, गेंद के पीछे खिलाड़ी कवर की दिशा से लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद सीमा क्षेत्र से बाहर 6 रन के लिए, और साथ ही साथ 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर केरी फॉल्कन टीम के टोटल अप पहुंचा जो कि 53 रन 53। अभी और 41 रनों की आवश्यकता। जिस शॉट की आवश्यकता थी वो शॉट आमिर के बल्ले से निकला है। संदेश ठाकुर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और सावधा करेंगे आमिर गाड़ेकर। ब्लॉक हॉल में डाली थी गेंद, पहले ही बाप लिया बल्लेबाज को, कहां खेलना चाह रहे हैं। एक अच्छी गेंदबाजी, नपितली गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक कहना पड़ेगा जो कि चक्का लगने के बाद संदेश ठाकुर का। एक अनुभव से भरपूर सामने वाला बल्लेबाज भी उतना ही बेहतर आमिर गाड़ेकर। फुल टच डिलीवरी, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, देखना पड़ेगा गेंद को रोक पाते या नहीं। गेंद को जब तक रोका जाए तब तक मौका बना और 2 रन चुराने का, और इस 2 रन के साथ साथ टोटल मात्रा पहुंचता हुआ 55 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, यानी कि अब 18 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए और 39 रनों की है और आवश्यकता। 39 रन्स नीडेड। और गेंदबाजी के लिए अमृत फिर एक बार नजर आते हुए 18 गेंद में प्रति ओवर 13 के औसत से 39 रन यहां पर बनाने पड़ेंगे टीम को, केरी फॉल्कन टीम को, और खास करके आमिर को रुकना पड़ेगा आखिरी ओवर तक, क्योंकि उनमें एक क्षमता है। बहुत बार हमने इस खिलाड़ी को देखा है आखिरी गेंद के ऊपर, आखिरी 2 गेंद में 13-14 रनों की आवश्यकता रहती है तो ये बल्लेबाज 2 बड़े शॉट लगा ही देता है और उनको रुकना पड़ेगा। और साथ साथ गेंदबाजी में और एक अनुभवी गेंदबाज जो कि धोंडू तुलसकर नजर आते हुए। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच 5 रन में 3 विकेट जिसने हासिल करते हो धोंडू तुलसकर गेंदबाजी के ऊपर। 18 गेंदे और 39 रनों की है आवश्यकता। इस बार शॉट डिलीवरी हवा में, जरूर खिलाड़ी काफी दूर है, मिड विकेट से आए गेंद को फील्ड करना चाहा लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए, और इस 4 के साथ अब मात्र टोटल आगे बढ़ता हुआ 59 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि अब चाहिए 35 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और 17 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 17 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। ओहो, यू मिस, आई हिट, तेज रफ्तार भरी गेंद, स्पेस से धोखा खा बैठे, विकेट बिखरे। विकेट नंबर 5, आधी टीम वापस खेमे में लौटती हुई। जरूर एक चौका निकला था यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद सागर को वापस जाना पड़ा खेमे में। एक तेज रफ्तार भरी गेंद ने दंडिया बिखारी दी, और जो कि टोटल मात्रा वहीं पर 59 रन स्कोर बोर्ड पर। इस मुकाबले में राजेश वांगड़कर की जगह पर मुकुंद को लिया गया था, और खास करके देखा जाए तो मुकुंद ने अपने टीम के लिए 14 रन बनाए, एक छक्का लगाया और एक चौवा भी लगाया। लेकिन अभी भी आमिर गाड़ेकर मैदान के ऊपर और उनका साथ देने के लिए अभिषेक मैदान के अंदर सामना करेंगे धोंडू की गेंदबाजी का। धोंडू के नाम और एक सफलता मिलती हुई। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल के लिए भागे है, जरूर थ्रो सही होता तो शायद थोड़ी सी अड़चन उत्पन्न हो सकती थी। सिंगल मात्र निकलता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल अब 60 के ऊपर परावर्तित, 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी और 34 रनों की है आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी, यानी कि अब तक इस ओवर की 3 गेंदे समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 15 गेंदे बाकी है, और 15 गेंदों में जीतने के लिए और 34 रनों की आवश्यकता। 15 गेंदे और 34 रन।
इस बार खेल दिया है बड़ा स्ट्रोक, हवा में जरूर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और अमीर गड़ेकर भी आउट होकर पहले में वापस। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर ताकत थोड़ी कमी और गैप नहीं ढूंढ पाई। खिलाड़ी ने बेहतरीन कैच लपका और एक बड़ा विकेट, छठे विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। एक छक्का लगाया था अमीर गड़ेकर ने, 8 रन का योगदान जो कि देकर वापस आते हुए 60 रन के ऊपर ये छठा विकेट निकला। अब बची है इस ओवर की 2 गेंदें, यानी कुल 14 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 34 रनों की आवश्यकता। अभिषेक, अभी इस जोड़ी को खेलना पड़ेगा, उन 14 गेंदों में 34 रन बनाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए। धोंडू के नाम और एक सफलता। इस बार बड़ा शॉट लगा। कृपया मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। टीम मीटिंग प्लीज ना करें मैदान के बीच में, पहले ही देरी हो चुकी है इस मुकाबले को। बारह गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। मैच अभी समाप्त नहीं हुआ, 2-3 बड़े शॉट अगर इस ओवर में निकले, 10-15 रनों का ये ओवर रहा तो आखिरी ओवर में भाई मजा आ जाएगा। शायद इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी अभिषेक को, ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखना है अमृत जो कि हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। इस बार यॉर्कर लेंग की गेंद इस बार खेल दिया मैदान के क्षेत्र में, खिलाड़ी तेजी के साथ आए, सिंगल मात्र निकलता हुआ, सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा 62 रन स्कोरबोर्ड पर, 62, लॉस ऑफ 6 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। अब सबीर स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंदबाज अमृत का, तो उसे फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। ओ शॉर्ट गेंद थी, मौका था भाई बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। बल्ला काफी दूर गेंद से चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कहनी पड़ेगी। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के साथ खेला, मैदान के क्षेत्र में सिंगल मात्र निकलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 बड़े शॉट इस ओवर में चाहिए, तभी आगे जाकर आखिरी ओवर में आप और आसान बना सकते हैं मैच को। लेकिन इस ओवर में बचे हुए गेंद के ऊपर 1-2 बड़े शॉट निकलने चाहिए। उल्टा सा डिलीवरी थी, इस बार कवर के ऊपर से गेंद सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए अभिषेक के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। चौके के साथ अब मात्र टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 67 रन। मैदानाच्या परिसरात सन्माननीय ऍडव्होकेट जितेंद्र गावकर यांचं आगमन होतंय, त्यांना विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं। आपला हार्दिक स्वागत गावकर साहेब। इसी बीच एक बेहतरीन और एक चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज, और ये बाउंड्रीज काफी मायने रखेगी। और इस चौके के साथ अब टोटल 71 रन के ऊपर, अभी और 23 रनों की आवश्यकता। इस बार फिर एक बार खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी के हाथ से गेंद छोटे, सीमा रेखा के बाहर। ये तीसरा चौका, चौकों की हैट्रिक, साथ साथ 7वां ओवर समाप्त। अब बची है 6 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। मैच अभी समाप्त नहीं, आखिरी गेंद के आखिरी ओवर में यहां पर चाहिए 19 रन।
देखना है क्या होता है करिश्मा मैदान के बीच में। अभिषेक ने शानदार 3 चौके जड़े इस ओवर में, और इस ओवर को जो बड़ा चाहिए था ओवर कर दिया है, लेकिन देखना पड़ेगा आखिरी ओवर में ये 19 रन बना पाते हैं या नहीं। सामने है समीर, मैच में अभी भी जान बाकी, रोमांच बैक बाकी है, और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आते हुए मनोज तांडेल। छह गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता। शायद 2 बड़े शॉट अगर पहले 3 गेंदों के ऊपर निकले ना, तो भाई मैच में और मजा आ जाएगा, रोमांच आ जाएगा। समीर है सामने, फील्डिंग थोड़ी सी ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान के बीच में। लॉन्ग अप के ऊपर खिलाड़ी लगभग सीमा रेखा पर। इस बार गेंदबाज के ऊपर से खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा, शायद दूसरे की मांग होगी। जी हाँ, निकले हैं, रनआउट का मौका, अभिषेक रनआउट, कोई जरूरत नहीं थी इस रन की, शायद स्ट्राइक अपने पास रख लेते। 1 शॉट, एक भी रन नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये गेंद जाएगी डॉट। कोई जरूरत नहीं थी, अभिषेक को स्ट्राइक लेना चाहिए था, और शॉर्ट रन यानी कि एक भी रन नहीं, और एक घाटे का सौदा यहां पर निश्चित रूप से। एक भी रन नहीं और रनआउट के रूप में सेट बल्लेबाज जिनके ऊपर जिनमें क्षमता थी मैच को पलटने की, उनको मात्र रनआउट होकर बैलेंस में आना पड़ रहा है। 5 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता। इस बार हवा में काफी देर तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाए जरूर, लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर। अब 4 गेंदें बची है और 18 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, शायद मंदा अभिषेक वहां पर रहते तो शायद ये गेंद के ऊपर बड़ा शॉट निकल पाते, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को थोड़ा दिक्कत होती है राइट हैंडेड गेंदबाज को गेंदबाजी करना। इस बार जमीन के सहारे खेला, गेंद जा रही है कवर की दिशा से, पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी, दूसरे रन के लिए पलटे, शायद तीसरे के लिए मांग होगी जरूर, तो और तीसरा रन भी यहाँ पर निश्चित रूप से पूरा होता हुआ, और 3 रन के साथ अब टोटल में बदलाव, टोटल जो कि अब परावर्तित होता हुआ 79 रन, 79। 2 गेंदे बाकी और 15 रन। ओ, इस बार शायद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश,